नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 26 मार्च वार गुरुवार। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज रामनवमी के पावन पर्व की आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। प्रभु राम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। देश में किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल पंपों को सप्लाई करने वाले टर्मिनलों पर भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। घबराकर जरूरत से ज्यादा खरीदने से बचें। चुनाव आयोग ने बुधवार को माना कि पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में तकनीकी गड़बड़ी हो गई थी। डिस्प्ले एरर की वजह से वोटर्स का नाम जांच के दायरे में दिखा रहा था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि तकनीकी टीम ने करीब 2 घंटे में समस्या ठीक कर दी। आयोग इस गड़बड़ी की जांच कर रहा है। ईरान जंग और मिडल ईस्ट के हालातों पर सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह विदेश सचिव मौजूद। टीएमसी और राहुल गांधी बैठक में शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पब्लिक इवेंट्स में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं। कहा जब इसके लिए सजा होने लगेगी तब विचार करेंगे। याचिका खारिज। गुजरात में वकील के जुलूस से कोर्ट की कार्यवाही रुकी। जज ने बाहर आकर कहा शोर ना करें। वकील ने कहा आप जाकर अपनी कुर्सी संभालिए। कांग्रेस को नोटिस। अकबर रोड रायसीना हिल्स का दफ्तर खाली करे। 28 मार्च तक का वक्त। दावा किया जा रहा है एस्टेट डिपार्टमेंट के खिलाफ कोर्ट जाएगी पार्टी। केंद्र ने उड़ान 2 योजना को मंजूरी। 100 एयरपोर्ट बनेंगे। इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिक ट्रैकिंग से जुड़ी IVFRT योजना 5 साल के लिए बढ़ी। एससी ने कहा आर्थिक बोझ का हवाला देकर मुआवजा नहीं छीन सकते, यह संवैधानिक अधिकार। जमीन अधिग्रहण मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की याचिका खारिज। कर्नाटक सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल इस्तेमाल को लेकर मंगलवार को ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें सिफारिश की गई है कि पढ़ाई के अलावा मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटे तय किया जाए। शाम 7 बजे के बाद इंटरनेट बंद करने की भी सिफारिश की गई है। 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्नों की गिनती शुरू। जेमोलॉजिस्ट, बैंक अफसर मौजूद। हर आभूषण की डिजिटल फोटोग्राफी हो रही। अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में FIR। भतीजे रोहित ने 5 आरोप लगाए। कहा महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई। MP में तापमान 38 सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान में बारिश की संभावना। झारखंड में पारा 24 घंटे में 7 सेल्सियस बढ़ा। हिमाचल में लगातार 5 दिन बारिश का अलर्ट। देश के ब्लड बैंकों की अब डिजिटल निगरानी। ई रक्त कोष पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सख्ती स्टॉक और उपलब्धता में अंतर तो एक्शन होगा। हिमाचल नेता प्रतिपक्ष ने की PM से मुलाकात। जयराम ने कहा जल्द आ सकते हैं मोदी। आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। राहुल के ड्रेस कोड पर सवाल। 30,000 फीट पर फ्लाइट में हंगामा। IPS ने किया कंट्रोल। 3 युवक नशे में चिल्लाने लगे प्लेन क्रैश होने वाला है। रोने लगे थे बच्चे और महिलाएं। इजरायल ईरान युद्ध का असर। हिमाचल में खाद का संकट। यूरिया की भी भारी किल्लत। खाली हाथ लौट रहे किसान और बागबान। 3,700 मीट्रिक टन की डिमांड, मिली 800 मीट्रिक टन। ग्वालियर की बेटी अनुष्का शर्मा का इंडिया टीम में चयन। साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज में खेलेगी। CM डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। MP के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लगी भीड़। गाड़ियों की टाकियां फुल कराने पहुंचे लोग और धक्का मुक्की हुई। पुलिस तैनात करनी पड़ी। गुजरात UCC बिल पास कराने वाला दूसरा राज्य बना। विधानसभा में बहुमत से बिल पास। कांग्रेस ने वोटिंग से वॉकआउट किया था। ट्रंप के खिलाफ हॉर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाना मुश्किल क्यों? ईरान संकरे रास्ते का फायदा उठा रहा। यहां अमेरिका वॉरशिप भी सुरक्षित नहीं। डेनमार्क में PM फेडरिक्सन की पार्टी बहुमत से 6 सीट दूर। ट्रंप से ग्रीनलैंड विवाद का फायदा नहीं मिला। ईरान ने ट्रंप की युद्ध विराम कोशिशों का मजाक उड़ाया है। ईरान के एक सैन्य प्रवक्ता ने बुधवार को अमेरिका के युद्ध विराम दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका दरअसल खुद से ही बातचीत कर रहा है। अमेरिका के पास ताकत होती तो जीत चुका होता। अपनी हार को समझौते का नाम नहीं दे। उनके खोखले वादों का दौर खत्म हुआ। सेंसेक्स 1205 अंक चढ़कर 75,273 पर बंद। निफ्टी में भी 394 अंकों की तेजी रही। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। चांदी 9,000 बढ़कर 2,34,000 पर पहुंची। 10 ग्राम सोना 5,000 महंगा होकर 1,45,000 का हुआ। सरकार ने कहा 35 दिन बाद गैस बुकिंग की बात झूठ। डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा। नियमों में कोई बदलाव नहीं। कोटक बैंक पर 160 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। पंचकुला नगर निगम की FD में गड़बड़ी।
बैंक ने पुलिस में खुद शिकायत दर्ज की। जोमेटो के बाद अब स्विगी से भी खाना मंगवाना महंगा हुआ। प्लेटफॉर्म फीस 17% बढ़ाई। हर ऑर्डर पर 14 की जगह 17.58 पैसे देने होंगे। इंडियन प्रीमियर लीग का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। यह आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा सीजन होगा, जिसमें 10 टीमों के बीच 84 मैच खेले जाएंगे। हर टीम 16 मुकाबले खेलेगी। ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। साउथ अफ्रीका ने 5वां T20 मैच 33 रन से जीता। सीरीज 3-2 से अपने नाम की। न्यूजीलैंड 22 साल से नहीं हरा सकी। आरसीबी सबसे महंगी आईपीएल टीम। 16.71 हजार करोड़ में आदित्य बिरला टाइम्स ग्रुप समेत 4 कंपनियों ने खरीदा। राजस्थान रॉयल्स 15,000 करोड़ में बिकी। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।